शांति। आज की तारीख है 15 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख। बाबा कहते मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। आज का प्रश्न, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी माना ऐसे नहीं कि थोड़ी देर तो खुश हो गए फिर भूल गए, फिर खुश हो गए फिर भूल गए, ऐसे नहीं। बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी। पहले तो अपने आप को देखो, आप स्थायी खुश भी रहते हो? स्थायी खुश पता है ना? खुश रहते हैं हम, हर हाल में खुश, हर हाल में खुश। ये नहीं कि आपके हिसाब का हाल नहीं है तो दुखी, परेशान, हताश, क्योंकि आपके हिसाब का नहीं था। और आपको कौन सा हिसाब चाहिए? कंफर्ट, एकदम अच्छा रिलैक्सेशन। उसे कोई अतीन्द्रिय सुख नहीं कहा जाता है, खुशी भी नहीं कही जाती है। ये तो आकर्षण है जो पल भर का है, फिर वापस से फिर कोई बात हो जाएगी, आपकी स्थायी खुशी गायब हो जाएगी। तो स्थायी खुशी नहीं हुई। माना एक समान जो किन बच्चों की रहती है, उन्होंने ऐसा कौन सा अपने अंदर ऐसा कौन सा जोड़ लगाया है जो स्थायी खुश रहते हैं। वो किसी भी चीज से एक तो प्रभावित नहीं होते और किसी भी चीज का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता जो उनकी खुशी जाए। कैसे वो खुश रह पाएगा? कारण बहुत सारे आएंगे उसके दुखी होने के, लेकिन उसको एक बात याद नहीं रहेगी कि मेरी खुशी का कारण क्या है जो वो स्थायी खुश रह सके। तो बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं। जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर, जिन बच्चों ने एक बाप से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं।
आज का गीत है बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। बाप कहते मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। ये भूले तो अपने को रुला देंगे। छी छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। अतीन्द्रिय सुख, कर्मेंद्रियों से ऊपर का सुख, कर्मेंद्रियों के द्वारा जो सुख की अनुभूति ये सुख और साधनों से करते हो, उससे ऊपर का सुख, इंद्रियों का आकर्षण ना हो और इंद्रियों से जुड़े कितने भी सुख सुविधाएं उनका भी आकर्षण ना हो, तब आत्मा को होता है अतीन्द्रिय सुख। ये सुख किसी भौतिक साधन से नहीं होता है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी चीज से नहीं होता है, ये उससे परे का सुख है। जब बेहद का बाप याद रहता है तो ये अतीन्द्रिय सुख आत्मा को भासता है, तो ये कर्मेंद्रियों से परे हो जाती है आत्मा, तब उसको महसूस होता है अतीन्द्रिय सुख। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है, वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। तो हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। एक होता है रुला देंगे, एक रुला देंगे, समझे? एक रोना पड़ेगा, एक रुला देंगे। मना यूं ही ऐसे इधर उधर भटके रहेंगे, रुला दिया इसने अपने आप को। सब भगवान के बच्चे हैं, सब कहते हैं हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा रक्षा करो, परंतु बाप से रक्षा कब होती है ये किसको भी पता ही नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कन कन में कह दिया है। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो, मोस्ट बिलवड बाप है, उससे प्यारी वस्तु कोई होती ही नहीं। ऐसे बाप को ना जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वे कौन है यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये हमारी जन्मभूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं, वे फिर कह देते 40,000 वर्ष के बाद जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। अब त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु अब त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं जानते, उनको जानते ही नहीं है। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में। बाप है रचयिता, उनकी ये कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। अब ये भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहां से आए, कहां से आए? राज्य करके गए हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। सिर्फ गाते रहते हैं हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता वे दुख हरता सुख करता कैसे है, कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए। जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद के राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यह भी किसको पता नहीं। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बोधी सब स्वर्ग में जाएंगे? वे बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वे स्वर्ग में कैसे आ सकते?
स्वर्ग किसको कहा जाता यह भी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं। ज्योति में मिल जाए तो फिर आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं, ना जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, ना आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। शक्ल तो तुम्हारी भी मनुष्य की, इन देवताओं की भी थी। सत्युग आदि में देवताएं थे, उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला, बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल पहले आकर समझा होगा। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते। पहले पहले वे सत्व प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं, तो जंगलों से लौटकर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे, वे सब कहां गए? कहां गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई, अभी तो है ही नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना, थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहां क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है, कहते अब आपको याद करो। याद एक को ही करना है जिससे विक्रम विनाश होते, परंतु वह भूल जाते और देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते मामे कम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है? तुम बाप को भूलते हो तभी माया थप्पड़ लगाती है। इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाबा को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी, जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र है सबको वापस समझाते कि अब पतित मत बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहां स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहां भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ? देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ऐसा गाते हैं ना। अब भगवान आकर भगवती भगवान ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के तो कोई बना ना सके। अब भगवान तो एक ही है, तो गाय भी जाते हैं भगवान भगवती की राजधानी। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी, परंतु भगवान भगवती का नहीं जाता, इसीलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ऐसे नहीं कि सब कोई भगवान भगवती कहेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते। इसलिए सब मिला के क्या कह देते? आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये किसको पता ही नहीं है। इनकी आत्मा को भी बाप समझते हैं। किनकी आत्मा को? ब्रह्मा बाबा को। एक बाप की एक दादा की दो आत्माएं है ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है ना। ब्रह्मा बाबा की आत्मा 84 जन्म लेती है और शिव बाबा की पुनर्जन्म रहित है, पुनर्जन्म नहीं लेते। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। तो बाप तुमको समझाते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, यह 84 जन्म भोग आए हैं, अब इनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूं तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखलाऊं? प्रेरणा से तो कुछ हो ही ना सके। अब कृष्ण भगवान वाच तो हो ना सके,
वह कैसे आ सकता है? वह तो है ही सतयुग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण, और फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए हैं? क्यों ले गए हैं? उनको तो पहले आना चाहिए। अब सतयुग में 16 कला है, त्रेता में 14 कला है, तो 16 में आना चाहिए ना, तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का भी एक झाड़ होता है ना, छुई मुई का झाड़ किस किसने देखा है? छुई मुई का भी एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। तुम्हारा भी ऐसे ही हाल होता है। बाप को याद नहीं किया और खल्लास। गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला नहीं देना। बाप को भूले तो कहां ना कहां चोट लग जाएगी। बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो ना, यह शरीर तो विष से पैदा हुआ है, वह इनके लौकिक माँ बाप है। यह तो है पालौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। यह हद का था, फिर बेहद का बन गया। अभी देखो यह लौकिक बच्ची निर्मल शांता दादी बैठी है, यह लौकिक भी है, अलौकिक भी है, पालौकिक भी है। 3 बाप है ना निर्मल शांता दादी। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है ही नहीं, न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक, इतना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। तो बाबा बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल देखिए, एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते, ऐसे भी है। और सबको भूले एक बाप को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते, कोई 2%, कोई आधा % भी मुश्किल याद करते। ये बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते बचपन को नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जाते हो जिनते जी मरकर बाप के आकर बने नई दुनिया में जाने के लिए, तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। अब स्थायी खुशी कैसे रहती है? ओहो, हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सत्युग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं। कुछ भी नहीं जानते हैं। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे, ये हठ योग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं। बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं। किसी में भी ऐसे देखते हैं ना रिद्धि सिद्धि वाले, उनके पीछे हो लेते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं। तो रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं। ये थोड़ी समझते हैं कि अल्पकाल के लिए सब है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है, किताबें रखते हैं अपने पास। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वह नहीं रहेगा। जो कुछ भी तुम्हें इन आंखों से दिखाई दे रहा है वह नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर 7 पाठ बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाएं, हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्कर लगाते रहते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं, सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ फिर चंद्रवंशी आए, ऐसे बने। अभी तुम जानते हो हम है ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है, इसीलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्र वंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है, यह चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो। राम का कितना छोटा परिवार होगा सत्युग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है, हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है।
बाप पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाह मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। तो कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। याद करो जब आप बाबा के बने तो आपको क्या मिला और आज क्या मिल रहा है, क्या थे आप, कितनी प्रोग्रेस हुई है, याद ही रखते। कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, उसे देखते भी नहीं देखना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की याद में ही कमाई है। एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज का वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती है, वे संस्कार थोड़े समय के लिए दब जाते हैं अंदर, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। अभी आपको समझानी मिली, थोड़े समय के लिए आपने हाँ ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, हाँ ऐसे नहीं करना, थोड़े समय के लिए दबा दिया। लेकिन ये जो कमजोर संस्कार हैं आपके, जो बार बार उछल आते हैं, इसको लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। अपनी चेकिंग करो खुद की। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ, तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। तब आप में ये शक्ति आएगी कि आप कमजोर संस्कारों को जीत सको। वरना थोड़े समय के लिए नॉलेज के आधार पर आप दबा दोगे उसको, कमजोर संस्कारों को। कहा ऐसा नहीं करना, अच्छा ठीक है, बस। ना तो आपने मनन चिंतन किया, ना आपने उस नॉलेज से अपने में शक्ति भरी है जिससे वो कमजोर संस्कार आपके हमेशा के लिए खत्म हो सके। इसीलिए मनन चिंतन भी करो, नॉलेज को धारण भी करो, और एक्स्ट्रा आप अपनी चेकिंग भी करो, चेकिंग मास्टर बनो, तब जाके ये सारी चीजें होंगी। आज का स्लोगन, जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। ओम शांति,
ओम शांति।